हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं जो आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर है उसका मैं थर्ड वीडियो लेकर के आया हूं और उसमें मैं पढ़ूंगा कि जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बताया था कि अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आज मैं पढ़ूंगा अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था बाबू तीन प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला जो अर्थव्यवस्था हो गया जिसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या नाम है बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं बाबू? अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बताओ अर्थव्यवस्था कितने प्रकार? तो अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? तीन प्रकार। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अभी आपने देखा समक्ष, आपके समक्ष पूछा गया था ना कि जो विद्युत उत्पादन है वो किस क्षेत्र में आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। तो चलते हैं। तो अब हम समझ लेंगे कि जब अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं ना, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो नंबर एक में हम लिख के डैश देंगे, नंबर फर्स्ट में लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लिख करके डैश। पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख करके क्या करेंगे? डैश देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख करके डैश लिखेंगे। वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन, जिसमें उत्पादन के साधन, जिसमें उत्पादन के साधन, जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति, पर निजी व्यक्ति, पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे पूंजीवादी, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझिए यानी क्या कर रहा है? कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का किसे कहते हैं? तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति, निजी का मतलब क्या हो गया बाबू? निजी का मतलब अपना ना, खुद। जैसे अभी सपोज दैट आपका घर है और आपके खेत में जो कुछ चीज लगाए हैं और वो उत्पादन हुआ, तो आपका खुद का है ना, निजी आदमी का, वो आप बेचेगा या कुछ भी करेगा, तो वही करा यहाँ पे। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, जैसे में कौन कौन से देश आएंगे ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है। जैसे में आ जाएगा अमेरिका। क्या आ जाएगा बाबू? अमेरिका। अमेरिका कैसा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन से देश पूंजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? अमेरिका दे देगा ऑप्शन में। ऑप्शन हो जाएगा आपका जापान, जापान। ऑप्शन दे देगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या होते हैं? ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं। कि कौन होते हैं बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं। अब जो ये सब देश जो होते हैं ये पूंजीवादी, ये सब कैसे देश है? ये पूंजीपति देश है। समझ रहे हैं? ये सब कैसे देश है? पूंजीपति देश है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन पूंजीपति देश है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण? तो याद रखोगे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सब क्या होते हैं? रूस, ये सब होते हैं, ये सब विकसित देश हो गए और पूंजीपति देश होते हैं। ठीक है। तो समझ गए आप लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं समझ गए ना। चलिए अब लिखेंगे हम कुछ दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी
समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था ना, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? लिखेंगे वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें वैसा अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें उत्पादन उत्पादन का साधन उत्पादन उत्पादन साधन पर उत्पादन साधन पर सरकार उत्पादन साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण सरकार का नियंत्रण सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे समाजवादी उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझिए क्या कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। सरकार तो समझते हो, यानी गवर्नमेंट का क्या होता है? अधिकार होता है। वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे? वैसे चीज को हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे, अर्थात सोशल इकोनॉमिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए जैसे देश में लिख लेंगे चीन क्यूबा। जैसे हम क्या लिखेंगे? जैसे हम लिखेंगे चीन जितने भी उत्पादन होते किसान लोग करते हैं तो उस पर किसका अधिकार होता है? उस पर सरकार का अधिकार होता है ना। चलिए आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला हो जाएगा तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हम लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हम लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स इकोनॉमिक्स। लिखिएगा मिश्रित, लिखिए वैसा अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर उत्पादन के साधन पर उत्पादन के साधन पर उत्पादन के साधन पर सरकार और सरकार और सरकार और सरकार और पूंजीपति सरकार और पूंजीपति पूंजीपति सरकार और पूंजीपति पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है। पूंजीपति पूंजीपति दोनों का नियंत्रण दोनों का नियंत्रण होता है। दोनों का नियंत्रण होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। अभी देखो यहाँ पे जो सरकार है और पूंजीपति लोग दोनों मिल करके क्या करते हैं? देश को चलाते हैं। जैसे अभी देखो मुकेश अंबानी हो गए जो बड़े बड़े उद्योगपति है, और सरकार है, तो कभी सरकार को घट जाता है तो सरकार को वो क्या देती है? कर्जा देती है। या सरकार को कभी उससे घट जाता है तो उससे दोनों कॉम्बिनेशन करके क्या करता है? अपनी सरकार को देश को चलाते हैं। वही कह रहा है कि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का क्या होता है? नियंत्रण होता है। अर्थात दोनों मिल करके क्या करते हैं? अपना जो बिजनेस होते हैं या कोई भी टर्नओवर होते है उसको चलाते हैं। तो ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ ना, दोनों। यानी सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को। और गैर सरकारी किसको कहते हैं? निजी आदमी को ना, नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे एनजीओ थ्रू कहते हो ना, एनजीओ हो गया, प्राइवेट जॉब। तो बड़ा बड़ा जो कंपनी है जैसे मुकेश अंबानी का या टाटा कंपनी हो गया ना,
अभी भारत के बहुत सारे महामारी में टाटा क्या किए थे, बहुत योगदान किए थे। तो वैसे जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, मिक्स मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। वही करा वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का क्या होता है बाबू, नियंत्रण होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हम देश में समझ लेते हैं, जैसे हम हो जाएगा भारत मतलब किस किस देश में पूंजीपति सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे हम लिखेंगे भारत, क्या लिखेंगे भारत, उसके बाद लिखेंगे कनाडा, क्या लिखेंगे बाबू, कनाडा। उसके बाद लिखेंगे इंग्लैंड, क्या लिखेंगे, इंग्लैंड। ये सब जो होते हैं, ये सब जितने भी देश है, ये सब क्या है, ये सब पूंजी सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सभी जितने भी देश हैं, सब में कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। वही करा। तो आपने क्या देखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समझ के क्या क्या होता है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसी को दिक्कत, एक बार आप समझ लीजिए इसको बढ़िया से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूंजी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी पूंजी जो आपका अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे, हम समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का, जैसे अभी टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है तो उसमें क्या किसी खास व्यक्ति का क्या अधिकार है। जैसे जियो कंपनी है उसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार है। जैसे गूगल है तो उसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार है। बस हो, टेस्ला कंपनी है तो उसमें किसी खास व्यक्ति का क्या अधिकार है। तो वैसे चीज में जहाँ पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसमें किसी निजी व्यक्ति का प्रॉपर्टी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है, तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब जो एग्जाम्पल में मैं देता हूँ, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन दे देगा अमेरिका, जापान, मतलब कुछ भी दे सकता है, यहाँ से काट के दे सकता है, यहाँ से दोनों मिला करके। इसलिए ध्यान में रखोगे एग्जाम्पल, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखिए, प्रश्न था। अगर दूसरा प्रश्न करा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर ना, उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार, सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कौन सी हो जाएगा, चीन और क्यूबा। जैसे क्या हो जाएगा, चीन और क्यूबा। चीन और क्यूबा में क्या होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे पूरा जो होता है, जैसे वहाँ पे कोई प्राइवेट अर्थी नहीं, पूरा गवर्नमेंट ही है, समझ रहे हैं। वहाँ पे कोई प्राइवेट नहीं है। वहाँ पे अगर सर, वहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी ट्यूशन, ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो वहाँ पे स्कूल भी कौन है, गवर्नमेंट है। वहाँ पे एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा प्राइवेट कुछ चीज। वहाँ सब किसके कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में। वहाँ पे हर चीज सरकार चलाती है, इसलिए वो उतना विकसित है, समझ गया। चीन उतना विकसित क्यों है, क्योंकि वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, गवर्नमेंट कार्य करती है। गवर्नमेंट के अंदर ही सब चीज आती है। वहाँ पे कोई प्राइवेट कुछ नहीं है। वहाँ पे स्कूल भी है तो प्राइवेट नहीं मिलेगा आपको, सरकारी स्कूल में उतना बेहतर शिक्षा दिया जाता है। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको पढ़ने के लिए मेरे यहाँ आना पड़ता है, कोचिंग करना पड़ता है। स्कूल मुझ तरह से पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे इसलिए करा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, नियंत्रण होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। जैसे हम क्या होगा, चीन और क्यूबा। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, या कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, चीन और क्यूबा, याद रखोगे। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण देश है, कौन देगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन पूछ देगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ठीक है। यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का अधिकार होता है, सरकार और पूंजीपति दोनों का अधिकार होता है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे भारत, कनाडा और इंग्लैंड, ये सब क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, ठीक है। आपने यहाँ तक देख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये था बाबू अर्थव्यवस्था के प्रकार थे, मैंने आपको भली भांति समझाया है, ठीक है। तो अगर समझ आया हो तो प्लीज मेरे जो YouTube चैनल SMS क्लास 10 के है उसको जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है।